छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ के द्वारा लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। और ताज़ हम बताना चाहते हैं कि धरने स्थल तूता में यहाँ पर हजारों की संख्या में कर्मचारी प्रदर्शनकारी बैठे हुए अपने मांगों को लेकर। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे स्वाभिमान मंच से, जो आज समर्थन देने के लिए पहुँचे हुए। क्या कहना है उनका? सर, आज आप समर्थन देने के लिए पहुँचे हो, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आज हमार दीदी बहनी मन हमार भाई मन 29 तारीख से धरना प्रदर्शन करत है। वो एकल पहले बहुत काफ़ी समय से लगातार सरकार से मांग करत है कि कम से कम कलेक्टर दर में हमार मांग होना चाहिए करके, लेकिन ये कांग्रेस भी धोखा दी और आज बीजेपी भी धोखा दे थे। हमन मांग करथन कि इकर मांग सम्मानजनक है और 65 रुपये रोजी में का होते आप बताओ। तो जो कलेक्टर दर है कम से कम वो दर में मांग पूरा हो। इकर मन के साथ हम लगातार समर्थन में काफ़ी समय से हम खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। आने वाले समय में भी हम इकर साथ में कदम से कदम मिला करके जब तक इकर समर्थन इकर मांग पूरा नहीं हुई हम लगातार इकर साथ में खड़े रहूँ। क्या कहेंगे सर? भाजपा शासनकाल को लगभग 2 वर्ष लगभग पूर्ण हो चुके हैं। कर्मचारी अभी तक जंगी प्रदर्शन में, कांग्रेस शासनकाल में भी देखा गया था कि कर्मचारी नियमितीकरण के मांग को लेकर जंगी प्रदर्शन में थे, जो उनके मांग अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। कर्मचारी फिर प्रदर्शन में आ गए, कुछ कलेक्टर दर के मांग के लेकर आए हैं। ऐसे बहुत सारे और कर्मचारी संगठन है। क्या सभी के साथ आपका समर्थन है? जी बिल्कुल समर्थन है। और लेकिन कहीं ना कहीं कारण ये है कि दिल्ली के सरकार जो बैठे है वो छत्तीसगढ़िया मन के हक और अधिकार पर नहीं सुने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। यहाँ जो नेता मन बैठे हैं उनकर मालिक दिल्ली में बैठे हैं और छत्तीसगढ़िया मन जब तक लड़ाई लड़े लगी जब तक यहाँ के सरकार नहीं बनही। हम समझ छत्तीसगढ़िया मन से और जितना भी हमारे भाई बहनी मन जो लगातार हड़ताल में हैं ओकर मन से आह्वान करना चाहतन कि अब जरूरत है छत्तीसगढ़ के स्थायी यहाँ के क्षेत्रीय पार्टी सरकार बने, तब कहीं जाके यहाँ के मांग पूरा हो सकता है। काबर कि दिल्ली तक हमारा आवाज़ नहीं जाए और यहाँ के नेता मन जो दिल्ली के नेता मन बोली ओकरे हिसाब से मन काम करने वाले मन नेता है। सर, काफ़ी दिन हो चुका है आपको प्रदर्शन करते हुए धरना में, तो आने वाले समय में ऐसे प्रदर्शन के लेकर और कौन सी नीति बनाओगे आप? जी, हम लोग अभी तो आज धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है। चौथा दिन तक हम शासन प्रशासन को मांग कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांग को बहुत से जल्द पूरा किया जाए। यदि सरकार हमारी मांग को इस चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, हमारी मांग पूर्ण नहीं करेगा तो हम निश्चित है कि हम उग्र आंदोलन करेंगे। और हम चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी हमारे मांग को पूरा करे, ताकि हमारे मांग को पूरा करने के बाद हम तुरंत धरना प्रदर्शन को ख़त्म करेंगे। यदि सरकार हमारी मांग को पूर्ण नहीं करेगी तो निश्चित है हमारे पूरा प्रदेश के रसोइया इस तूता मैदान में डटेंगे और निश्चित मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। सर, अभी तक आपसे कोई प्रशासनिक अमला या कोई नेताओं का दल अभी तक क्या मुलाकात हुआ है? अगर मुलाकात हुआ तो क्या बात हुआ है? अभी तक शासन प्रशासन के कोई अधिकारी कर्मचारी या राजनेता अभी तक कोई नहीं आए। हमारे बीच में अभी स्वाभिमान मंच के अभी पदाधिकारी हमको समर्थन देने के पहुँचे हैं। और जो कल के जो डेट में था 31 दिसंबर को, उसमें अमित जोगी जी पहुँचे हैं हमारे संघ को समर्थन करने के लिए। हम उसे धन्यवाद देते हैं कि हमारे जो रसोइया संगठन को उन्होंने समर्थन देकर हमारे जो एकता को बहुत ताकत और जो एकता का सीख हमको दिया है, उसके लिए हम उस स्वाभिमान मंच वाले भाइयों को धन्यवाद देते हैं। और हम उनको निवेदन करते हैं कि हमेशा हमारे संगठन को ऐसी सहयोग प्रदान करें। हमारे साथ महिला कर्मचारी भी जुड़े। हम लोग रसोइया संघ के सभी रसोइया दीदी भैया जो भी बुजुर्ग सियान दाई दादा सबो हन सर, तो हमन अपन मांग ला लेके बैठे हैं जो कलेक्टर दर है। अगर वो कलेक्टर दर नहीं दे थे तो हमन वहाँ उग्र आंदोलन करबो। अगर वहाँ भी ओकर कान में अगर सुनाई भी नहीं है तो हमन यही डटे हैं। हमार तो कतको दाई दीदी मन के तबीयत ऐसने खराब होते, फिर भी हमन हमार मांग ला भी ना सुना थे, न कोई ला भेजा थे। अगर वो ऐसी करत रही तो हमन भी बोला ना अगले सत्र में ओकर सत्ता से गिरा देबो हमन। सरकार से क्या कहना चाहोगे सर आप? देखिए, सरकार से तो मेरा चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, है ना, वो खुद के घोषणा पत्र में 50% दूंगा बोला था, वो भी आज तक के रसोइयों को नहीं दिया गया है। और दूसरी बात है ना, सरकार 2000 रुपया ही दे रही है महीना का। और तीसरी बात है, वो खुद श्रम कानून के तहत कहता है कि किसी भी मतलब मजदूर हो चाहे जो भी हो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले को,
है ना, न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, तो फिर ये रसोइया के साथ अन्याय है, अन्याय ही हो रहा है। खुद कहता है कि मतलब सभी को सामान्य हक दिया जाए, तो हमको कहाँ हक मिल रहा है। और सुबह 9 बजे से लेकर हम लोग 3:30 बजे तक लगभग काम करते हैं, मतलब लगभग 6 घंटा के आसपास, और हमको मात्र 60 रुपया दिया जाता है एक दिन का, जो कहीं के लायक नहीं है। हम लोग, हमारे भी बच्चे हैं, सब है ना। तो हम यही सोच के इस समय बैठे हैं कि या तो आर पार की लड़ाई अगर सरकार देती है तो ठीक, अगर नहीं देती है तो हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ये निर्णय लेके बैठे हुए हैं, और आगे का मुलाकात होता है नहीं होता है, हमको कोई वहाँ से कोई बुलावा होता है नहीं होता है, लेकिन अभी तक तो नहीं बुलाए हैं हमको किसी को, यही बस है। देख सकते हैं कि हम हजारों की संख्या में कर्मचारी अपने मांगों को लेकर धरना स्थल तूता में बैठे हैं, और साथ ही कर्मचारी नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि जब तक सरकार द्वारा इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। कहीं ना कहीं रसोइयों को हड़ताल में जाने के कारण से अस्त व्यस्त भी हो रहा है शिक्षा प्रणाली, क्योंकि स्कूलों में जो भोजन की व्यवस्था करते हैं, अन्य प्रकार की व्यवस्था करते हैं, वो यहाँ पर हड़ताल में बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी दिक्कत हो रहा है छत्तीसगढ़ के स्कूलों में। देखना यह है कि विष्णुदेव साय की सरकार कब तक इनके हड़ताल को समापन करवाते हैं, इनकी मांगों को पूरा करते हैं। बने रहे न्यूज़। रसोइया दीदी हजारों की संख्या में धरना स्थल में कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले आप देखिए, बात ऐसा है कि सरकार हमारे द्वारा बनाया गया है, और हमारे द्वारा बनाया गया और हमारे साथ ही अत्याचार हो रहे हैं। आज 65 रुपये रोजी बता रहे हैं, 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो टमाटर का चल रहा है। तो इस व्यवस्था को देखते हुए सरकार को सोचना चाहिए। वो निगल ढंग से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, काम हो रहा है, तो सरकार को सोच के स्टेप बाय स्टेप में सबका रोजी रोटी बढ़ाना चाहिए। जैसे मंत्री ने अपना रोजी बढ़ा लिया, मुख्यमंत्री ने अपना रोजी बढ़ा लिया, प्रधानमंत्री अपना रोजी बढ़ा लिया कुर्सी में बैठते ही। हम मजदूर लोग क्या किए, हमारा रोजी आज तक नहीं बढ़े, तो हमारे इसको ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप सबका रोजी रोटी बढ़ाना चाहिए, जिसमें सबका कारोबार चल जाए, सबको जीवन यापन चल जाए। हम तो यही चाहेंगे, यही निवेदन करेंगे सरकार से, क्योंकि हमारी सरकार है, कोई दूसरे की सरकार नहीं है। जो भी सरकार बनाते हैं वो हमारी है। हम इस मुद्दे पे आके बात करेंगे कि हमारी सरकार है, इसलिए हम उसको बात करेंगे, नहीं किसको बात करेंगे। इसलिए चाहूँगा, निवेदन करूँगा, विनती करूँगा, ये धारणा स्थल में बैठने की जरूरत नहीं। कभी मितानिन धारणा स्थल में बैठ रहे हैं, कभी डॉक्टर लोग बैठ रहे हैं, कभी और कोई बैठ रहे हैं, कभी पुलिस वाले लोग बैठते हैं। पुलिस भाई लोग बैठ रहे थे, पुलिस वालों को ड्यूटी में था। तो ये स्थिति बना हुआ छत्तीसगढ़ में, लगातार हड़ताल की स्थिति बना हुआ है। तो निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से, स्टेप बाय स्टेप सबका तनख्वाह बढ़ा दे। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपका बढ़ाया तो वैसे सबका बढ़ा दो, कहानी खत्म हो जाती। ना हो हलने की जरूरत है, न कुछ शोरगुल करने की जरूरत है। निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सबका तनख्वाह बढ़ाए। मेरा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से निवेदन है। यही वाणी के साथ मैं अब सब दल विराम देता हूँ।